आम का सीजन आते ही अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है कि भाई आम खाने से वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आम बहुत मीठा होता है इसलिए खाना नहीं चाहिए, खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज आम खाते हैं और फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आम में कितनी कैलोरीज होती हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, वजन अगर आप घटाना चाहते हो तो आपको कितने आम खाने चाहिए, किसे खाना चाहिए और किसे आम नहीं खाना चाहिए। तो सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं और आम भी एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि सब कुछ आज आम के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो अभी तक आपने सुन रखे होंगे जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो सारे मिथ भी आपके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक मीडियम साइज के आम में कितनी कैलोरीज होती है। देखो, ये एक मीडियम साइज का आम है जिसका जो वजन है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम अगर आप आम लेते हो तो इसमें लगभग 60 कैलोरीज होती है। कितनी? 60 कैलोरीज, जो कि हमारी एक दूध वाली चाय में होती है, जो एक कप हम चाय पीते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक 100 ग्राम का अगर आप आम लेते हो तो इसमें लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 1.5 से 2 ग्राम फाइबर होता है। यानी कि अगर आप 200 ग्राम भी आम खाते हो तो आपको सिर्फ 120 कैलोरीज मिलेंगी। अब बात करते हैं आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये 51 से लगा के 60 के बीच में माना जाता है, यानी कि एक मीडियम जीआई वाला फल है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आम खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, आपको ध्यान से खाने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो डेफिनेटली ये आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक अप कर सकता है। अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे कि क्या आम खाने से वजन घट सकता है। जी बिल्कुल, आम खा के आप अपना वजन घटा सकते हो, क्योंकि आम में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और फाइबर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये आपके पेट को साफ रखता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, गैस ब्लॉटिंग नहीं होती। दूसरा, फाइबर रिच चीज़ है, जब आप खाते हो, जब फ्रूट्स आप खाते हो तो ये आपके पेट को काफ़ी देर तक भरा रखते हैं, जिससे कि आपको बार बार भूख नहीं लगती। प्लस जो आम होता है वो नेचुरली मीठा होता है, तो आपको मीठे की क्रेविंग भी कम होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, 100 ग्राम अगर आप आम ले रहे हो, मीठा आम है, और आपको उसमें सिर्फ 60 कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। वहीं अगर आप कोई लड्डू खा रहे हो या बर्फ़ी खा रहे हो, उसमें कैलोरीज भी आपको ज़्यादा मिल रही है और न्यूट्रिशन भी आपको नहीं मिल रहा है। रसगुल्ले खाने से, लड्डू बर्फ़ी खाने से अच्छा है कि आप फ्रूट खाओ। तो क्या समझा हमने, कैसे हमें वेट लॉस करेगा ये? एक तो कैलोरीज कम है, मीठे की क्रेविंग को हमारी कम करेगा, फाइबर देगा जिसकी वजह से पेट भरा रहेगा, और हम अननेसेसरी मंचिंग से बच जाएंगे। तो इस तरह से आम हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई कितना खाना चाहिए। देखो, जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ें खा रहे हो। एक आम जो आपने लगभग 100 ग्राम का भी अगर लिया तो उसमें आपकी 60 कैलोरीज हैं, ठीक है। वहीं अगर आप इसी तरीके से एक दिन के 10-10 आम खा रहे हो, 600 कैलोरी अगर आप सिर्फ आम से ले रहे हो और उसके अलावा बाकी का पूरा खाना भी आप एज इट इज़ खा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल कैलोरी का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। यानी आपकी अगर ज़रूरत सपोज 1200 कैलोरी की है, आप 1200 कैलोरी का तो खाना खा रहे हो, प्लस एडिशनली 600 कैलोरीज के आप आम खा रहे हो। 1200 की जगह 1800 कैलोरीज अगर पूरे दिन में आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा। इसमें आम की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। अब समझते हैं कि भाई कैसे फिर आम को हम अपने खाने में रखें कि हमारा वजन भी घट जाए और हम आम के सीजन में आम को एंजॉय भी कर पाए। तो इसका बहुत साधारण सा तरीका है। आम को कभी भी आप खाना खाने के बाद एज अ स्वीट डिश मत लो, जो कि अक्सर हम लोग लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना पूरा प्रॉपर खाना खाएंगे, जो भी हमें दाल चावल सब्जी रोटी खाना है सब कुछ खाएंगे। उसके बाद 1 आम, 2 आम, 3 आम, जब तक पेट नहीं भरता आम के ऊपर आम हमारे चलते रहते हैं। और यही एक कारण होता है जिससे हमारा कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ जाता है और हमारा वेट बढ़ जाता है आम खाने से। सही तरीका है, आम को एज अ स्नैक्स खाओ। जैसे आपको शाम की चाय की आदत है, उस टाइम पे आप आम खा लीजिए। या आप वर्कआउट अगर करते हैं तो वर्कआउट के पहले आप आम खा सकते हो, वर्कआउट के बाद भी आप आम खा सकते हो, है ना। अगर पहले आप आम खाते हो तो इससे आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी और अच्छे से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर पाओगे। वर्कआउट के बाद अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, उस टाइम पे भी आम खाना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आम खाने का तरीका क्या हुआ,
वर्कआउट के आसपास आम खाएंगे तो वो बेस्ट है। वर्कआउट अगर आप नहीं करते हो तो आप एज अ स्नैक्स इसको ले सकते हो, यानी एज अ मील रिप्लेसमेंट आपको लेना है। छोटी छोटी मंचिंग जो हम करते हैं, चाय पीते हैं, कभी मखाने खाते हैं, कभी मूंगफली खाते हैं, या नमकीन बिस्किट अगर आप खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, उसकी जगह पे आप आम लेना शुरू करो। पेट भी आपका भरेगा, आम को फुल्ली एंजॉय भी आप कर पाएंगे, ज़्यादा कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी, तो आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अब समझते हैं कि किन लोगों का वज़न आम खाने की वजह से बढ़ता है। आम खाने की वजह से उन लोगों का वज़न बढ़ता है जो, जैसे मैंने भी बताया, कि खाने के साथ में बहुत सारा आम खाते हैं, ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं। दूसरा, आम को आम की तरह ना खाते, यानी कि जैसे ये फ्रूट हमें नेचर ने दिया है वैसा नहीं खाएंगे। इसमें चीनी, दूध, ड्राई फ्रूट, क्रीम, मावा, पता नहीं क्या क्या मिला मिला के उसका कभी शेक बनाएंगे, कभी आइसक्रीम बनाएंगे, कभी आमरस बनाएंगे। इस तरीके की चीज़ें जो आप बनाते हो जिसमें आप नेचुरल शुगर में और एडिशनल शुगर ऐड करते हो, उससे आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये फिर आपके वेट गेन का कारण होता है। जैसे मान लीजिए इस एक आम का अगर मैं शेक बना रही हूँ, ठीक है, अब इस आम में तो हुई 60 कैलोरी, ठीक है। अब इसमें मैंने 200 ml मान लीजिए दूध ऐड कर दिया, फिर उसमें मैंने मान लीजिए 30 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी। 30 ग्राम चीनी में ही मेरी 120 कैलोरी हो गई, यानी कि इस आम से दुगनी तो मेरी सिर्फ चीनी की कैलोरीज हो गई। तो इस तरीके से जो आप इसमें और कैलोरी ऐड करके इसको कैलोरी डेंस इसकी जो आप रेसिपीज़ बनाते हैं वो आपका वेट गेन करती हैं। अगर आपको मैंगो शेक लेना ही है या आपको बहुत अच्छा लगता है तो पहली बात तो आप उसमें चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए, दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखिए, प्लस उसको एज अ मील रिप्लेसमेंट लो। यानी अगर आपको मैंगो शेक अगर लेना है तो एज अ ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो या एज अ इवनिंग स्नैक्स आप ले सकते हो, और उसके बाद डिनर आप हल्का रखिए। इस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हो, लेकिन रोजाना नहीं, हफ्ते में एक आध बार कभी आपने ले लिया तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेली मैंगो का आइसक्रीम बना के खाओगे या शेक बना के पियोगे तो 100% ही आपका वेट गेन करेगा। अब समझते हैं कि आम खाते हुए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और किन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है आम खाते हुए। सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और ज़्यादातर हाई साइड पे रहता है, तो ऐसे लोगों को आम का सेवन कम करना चाहिए। दूसरे आते हैं वो लोग जो कि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, या जिनका सिटिंग जॉब है या किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से अगर उनको एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी आम का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तीसरा, वो लोग जो कि बेहिसाब आम खाते हैं, एक बार खाने बैठते हैं तो उनको याद ही नहीं रहता वो कितने आम खा गए, पूरी पेटी की पेटी मंगवाते हैं और एक के ऊपर एक आम खाते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई इस तरह से आम खाओगे तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि आम बुरा नहीं है, इसको आप खा सकते हो। बहुत कम कैलोरी वाला, फाइबर से रिच, बहुत अच्छा फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है, कुछ ही दिनों के लिए हमें मिलता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लगभग सभी को बहुत पसंद होता है। तो इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे खाना है। इसके जो शेक आइसक्रीम बनाते हो वो हफ्ते में एक बार बना के खाओ, रोजाना में इसको आप अवॉइड करो। फुल आप अपना मैंगो एंजॉय करो। ये वीडियो आपने अगर पूरी देखी है तो समझ में आ गया होगा कैसे एंजॉय करने के लिए मैं बोल रही हूँ, उस तरीके से आप एंजॉय करो, आम नुकसान नहीं देगा। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, स्पेशली उन लोगों के साथ में जो मैंगो लवर्स हैं, जिनके घर में पेटी की पेटी आती है आम की, और वो उनको डर भी लगता रहता है यार इतने आम खा के कहीं वजन नहीं बढ़ जाए। उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आपका सवाल है या कोई भी आपकी क्वेरी रह गई है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मियों में किस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। शुगर से परेशान है, डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इन दोनों वीडियोज़ को भी एक बार चेक ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।